आज हम एलसीएम और एचसीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीखेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उन क्वेश्चनों को भी आसानी से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में पहला ही फार्मूला आता है जैसे लासा गुणे मासा। क्या है दोस्तों, पहला फार्मूला है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू सेकंड दूसरी संख्या। ठीक है, इसको हम कैसे वेरीफाई करें कि हमारा ये फार्मूला सही है कि नहीं। तो जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या को हमने 12 लिया, छोटी ले रहे हैं, और दूसरी संख्या को हम क्या ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं। कितना, 8 ले रहे हैं। अब बात करें इनका एलसीएम कितना होगा। इनका एलसीएम दोस्तों कितना होगा, एलसीएम होता है एक ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए और वह संख्या सबसे छोटी भी होनी चाहिए। अब 12 का देखें, 12 के 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 12 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो 8 से भी कट जाए। तो 12 के पहाड़े में कौन सी आएगी, 12 दूनी 24 जो 8 से भी कटेगी, और 24 दूनी 48 भी आएगा। इसी के मल्टीपल में 48 आएगा, किसके भैया फिर 72 भी आएगा, फिर 48 दूनी 96, ऐसे करके सभी आती चली जाएंगी। ये क्या है, इन दोनों के मल्टीपल में सभी संख्याएं आ रही हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। जब सभी संख्याएं आ रही हैं तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटी संख्या गुणनफल में जो होगी क्या है, सबसे छोटे गुणन में क्या है, 24 है। तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 24 इसका एलसीएम बन गया। तो एलसीएम कितना हो गया, 24। अब बात करें इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है कि दोनों संख्याओं में बराबर घुसा हुआ हो। दोनों संख्या में घुसा हुआ मतलब दोनों संख्या में शामिल हो। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, इतना होगा। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 बराबर 8 हो रहा है ना। अब इसमें देखिए दोनों में कौन सी संख्या शामिल है। दोनों में दोस्तों क्या है, 4 ही तो घुसा हुआ है। दोनों में 4 घुसा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों में 4 घुसा हुआ, मतलब इसका एचसीएफ 4 बन जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा दोस्तों 4 है जो दोनों में है, तो इसका एचसीएफ 4 बन गया। अब बात करते हैं जो फार्मूला है उस फार्मूले को कैसे हम बराबर करते हैं। जैसे पहली संख्या मतलब पहली और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 12 और दूसरी संख्या कितनी है 8। कितना हो रहा है, 12 8 96। ठीक, अब इसी इक्वल करते हैं लासा गुणे मासा। तो एलसीएम कितना है, 24 है। एचसीएफ कितना है, 4 है, और 24 दूनी 48 और 40 दूनी 96 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये चीजें ठीक है। जब यहां तक चीजें क्लियर है तब इसके बाद करते हैं कि आगे क्या बनेगा। अगर हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये ले ले, अगर इसको एचसीएफ से भाग दे दे, अगर हम एचसीएफ से भाग दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, हमारे पास तो एलसीएम प्राप्त हो रहा है। इसी के इक्वल में क्या प्राप्त हो रहा है, एलसीएम प्राप्त हो जा रहा है। एलसीएम प्राप्त हो गया। अगर इसी में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में अगर हम एलसीएम से भाग दें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। हमने क्या एलसीएम को इसके बटे में कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एचसीएफ प्राप्त हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। जब हम यहां तक सीख गए हैं तो हम आज सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से और क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को इस साइड लगा दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक टैबलेट है, मैं उस टैबलेट से क्वेश्चन को देखूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। फार्मूला को अभी मैसेज रहने दे रहे क्योंकि फार्मूले का क्वेश्चन में यूज होने वाला है। क्वेश्चन देखिए और बनाइए। पहले हम क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सीखेंगे, फिर उसको हम शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से कितना गुना है, 42 गुना है। तो हमें किसका गुना है, एचसीएफ का गुना है। ठीक, एचसीएफ के 42 गुने के बराबर है। तो एचसीएफ को हम क्या मान लें, एचसीएफ को अगर हम एक्स मान ले कोई दिक्कत है नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका कितना गुना दे रहा है, एचसीएफ के 42 गुने के बराबर है। हमने इसको क्या कर दिया, 42 गुने के बराबर कर दिया। कितना आ गया, 42 का एक्स। एलसीएम इतना आ गया है। अब कह रहा है कि यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 602। ठीक है, तो इसको योग करेंगे तो कितना आएगा, इसका योग करते हैं तो एलसीएम प्लस का एचसीएफ किसके आ रहा, 42 से 43 एक्स, और उसकी वैल्यू कितना दिया है, 602।
602 इक्वल टू 43 का यक्स। ठीक, अब हम 43 से काटें तब कितनी बार जाएगा? 43 से काट के देखते हैं, 43 एक कम 43। अब 43 चौका 4 से गुणा करें, मतलब 4 4 3 12, 4 चौक 16, मतलब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 14 28 14 42 हासिल लगा 4, 14 चौको 56 4 60। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 14 आ गई है। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 14 आ गई है। जो यक्स है वही तो हमारा क्या है? एचसीएफ है। एचसीएफ प्राप्त हो गया। अब बात करें एलसीएम क्या है? यक्स का 42 गुना है जो एचसीएफ का 14 है। तब इसी के मल्टीपल में कितना करते हैं? 42 इंटू 14 कर दे रहे हैं। कितना आ रहा है? इसको ऐसे रखते हैं 80, अभी क्योंकि काटने में आसानी पड़ जाएगी। यहाँ हो गया है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? यदि एक संख्या कितनी है? 84, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो फार्मूले से ही करते हैं। तो एलसीएम कितना है? 42 इंटू 14, और एचसीएफ कितना है? 14। एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? 3। पहली संख्या दोस्तों 84 है। कितनी है? 84। और हमें दूसरी संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो छोड़ देते हैं, 14 से करेंगे, 14 6 84, 6 आया, 6 7 42। अब 14 और 7 का गुणा करेंगे, 14 7 98। दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 98 आ गई है। यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन में क्या मिला? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ये रहा क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझने का एक तरीका, जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब इसको बात करें शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें। शॉर्ट मेथड से करें तब कैसे करेंगे? शॉर्ट मेथड से करेंगे दोस्तों तब ऐसे करेंगे, जैसे दो संख्याओं का योग दिया है। योग कितना दिया है? देखिए, पहली संख्या मतलब एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है? 602। 602 दिया है। अगर इसमें कितना 42 गुना करें, मतलब इतने भी गुना बोले उसमें एक और ऐड कर देना है। जैसे इसमें कितना बोला था? 42 गुना है, तो 42 गुना को कर दिए कितना? 43 कर दीजिए, एक ऐड कर देना है। और जो आएगा भागफल में वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ बन जाएगा। वही हमारा क्या बन जाएगा? एचसीएफ बन जाएगा। अब इससे काटेंगे तो दोस्तों कितना आया था? 14 आया था। तो एचसीएफ यहाँ भी 14 आया है, एचसीएफ यहाँ भी 14 आया है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एचसीएफ का 42 गुना है, 14 का 42 गुना कर दीजिए, हो गया। एचसीएफ का 42 गुना है, यहां तक चीजें ठीक है। तो आगे कह रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना दिया है? 84, और हमें दूसरी संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो डायरेक्ट फार्मूले से करिए, पहला गुणे दूसरा गुणे बराबर पहले एलसीएम गुणे एचसीएफ से। तो एलसीएम कितना है? 14 इंटू 42, और एचसीएफ कितना है? 14। तो पहली संख्या कितनी है? 84, तो दूसरी हमें ज्ञात करनी है। काट दीजिए, 14 6 84, 6 7 42। तो दूसरी कितना आ गई? 14 7 98। 14 7 98 ये क्या कहेगी? ये आ गई हमारे पास दूसरी संख्या। तो अब देख सकते हैं दोनों में हमारा आंसर सेम आया है। ये आया कैसे है? जैसे ये पहली ये चीजें यहाँ से आई है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग दिया था इतना, और हमने यहाँ पे करने की ये समझाने के लिए बताया है। बाकी अगर मैं चाहता तो यहाँ से भी कर सकता था। हमने डायरेक्ट 43 से भाग दिया, तो यक्स है वो एचसीएफ के बराबर है। तो एचसीएफ कितना आ गई है? 14 आ गई है। तो एलसीएम क्या है? एचसीएफ का 42 गुना है, हमने 42 गुना कर दिया। हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम भी प्राप्त हो गया है। अब इसमें फार्मूले से आप कर सकते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या से आप दूसरी संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। दूसरा वही क्वेश्चन इसी के जैसे ही है, ठीक है। उसको भी बेसिक सीखेंगे, फिर बाद में आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 372। ठीक, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है? 372 को हमने ऐसे लिख लिया है। अब आगे कह रहा है एचसीएफ के एलसीएम जो है एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है। तो एचसीएफ को अगर हम यक्स मान लें तो कोई दिक्कत है? तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका 92 गुना कर दीजिए, यक्स हो गया। अब आगे कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम प्लस का एचसीएफ बराबर 92 एक है, 93 यक्स हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो दिया है कितना है? 372।
बराबर 93x। 93 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, काट देंगे 93, 4 9 चौक 36, मतलब 4 बढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। जो x है वही तो हमारा HCF है। x 4 आ गई तो एलसीएम कितना बन जाएगा, 92 इंटू 4। क्या हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया है। और पहली संख्या क्या दिया है, अब उसके बाद एक संख्या कितना दिया है, 384। तो पहली संख्या कितना, दोस्तों लाइट बहुत खराब है हमारे यहाँ, ठीक है। क्या है, पहली संख्या कितनी दी है, 384। तो हमें क्या चाहिए, दूसरी संख्या में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जब दूसरी ज्ञात करनी तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना है, 384 गुणे दूसरी संख्या, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है, 92 इंटू 4 है। तो एचसीएफ कितना है, 4 है। एचसीएफ भी 4 कर देंगे, 4 से करेंगे दोस्तों, 4 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 4 9 36, बचा 4 6 24। कितना आया है, 4 9 36, 2 4 6 24। अब 4 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 384 ही है, 368 है। क्या पहली संख्या कितना दिया है, 368 है। कोई दिक्कत है भाई, कोई लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है संख्या को पढ़ने में, कितना 368 हो गया है। अब काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 दूनी 8। अब 92 से 92 कट गया तो दूसरी संख्या कितनी आ गई है, 4। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या मिले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे किए थे, शॉर्ट ट्रिक से किए थे, ये एलसीएम और एचसीएफ का योग है, ऊपर कर देना है, 372 को हमने ऊपर कर दिया है। अब जितना गुना बोले उसमें एक और ऐड कर देना है। 92 गुना बोला था तो आप 93 से भाग दे दीजिए, 93 से भाग दिए थे, भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होगा, एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। जब इससे करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो यहाँ भी तो 4 ही आया है, आ गया 4। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कितना था, इसका 92 गुना था, 92 का 4 गुना कर देंगे, एलसीएफ 4 है तो उसका 92 गुना कर देंगे। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या से कर लेंगे। पहली संख्या कितना है, 368 है, और हमें दूसरी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसी का करना है, 368 गुणे दूसरी संख्या बराबर 4, एलसीएम 4 इंटू 92 गुणे एचसीएफ। 4 से करेंगे दोस्तों, 4 9 36, 4 दूनी 8, 92, 92 से 92 गया तो दूसरी संख्या कितनी आ गई है, 4 आ गई। तो आप देख सकते हैं दोनों में हमारा आंसर 4 ही आया है, जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही तरीके से मिल रहा है। तो दोस्तों आप ही बताइए कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मैं अपना पूरा 100% देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं जो चीजें सीख रहा हूं वही चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर जो जिन बच्चों को लगता है, जिन लोगों या जिन स्टूडेंट जो सीखने वाले हैं उनको लगता है कि कुछ जिनको ज्यादा आता है, तो ज्यादा वगैरह किसी को कुछ नहीं आता, क्या किसी को कुछ नहीं आता, ये आप शुरुआत से ही देख लीजिए। जो बच्चा शुरुआत में लुल्ल है, वो अगर वो आगे पढ़ेगा नहीं तो वो भी लुल्ल ही रहेगा, क्या रहेगा, लुल्ल ही बना रहेगा। आप ये समझिए कि किसी को कुछ ज्यादा नहीं आता है जी, उस ज्यादा उसी को आता है जो टाइम देता है, जो टाइम देता है उसको वो चीजें ज्यादा आती हैं। अगर आपको मैथ नहीं आता है, अगर आप मैथ पे चाहे टाइम देंगे तो आपको मैथ आने लगेगा, रीजनिंग पे टाइम देंगे तो रीजनिंग आने लगेगा, साइंस पे टाइम देंगे तो साइंस से आने लगेगा। ऐसे जो भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप उस सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो चीजें आपको आने लगेंगी। ठीक है, अगर आपको ये मन में डाउट है या कंफ्यूजन है कि वो मुझसे पढ़ने में तेज है, तो बना तेज कहाँ से, और तेज तभी तो बना क्योंकि उस बंदे ने उस सब्जेक्ट पर टाइम दिया है। तो आपको तेज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी सब्जेक्ट पे टाइम देना पड़ेगा जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, जो सब्जेक्ट आपका नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको मेरी चीजें बताने की तरीके समझ में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में, ऐसी शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बन रही हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।